मुझको राणा जी माफ करना। आज का नगमा लिखा है इंदिवर ने, जो कि 1960s में तो बहुत बड़े शायर थे, लेकिन मिड 90s तक आते आते इनकी मशीन को थोड़ा सा जंग लग गया और अपनी जंग वाली मशीन से इन्होंने 3 किरदार बनाए। एक किरदार है आंटी कैंडी, जो हर आंटी की तरह सवालात पूछ रही हैं एक सीधी सादी लड़की से जिससे पिछली रात को कोई गलती हो गई थी। दूसरा किरदार है उस लड़की का जिससे गलती हुई थी और ये लड़की बहुत सीधी है, तो मसलसल ये एक्सप्लेन करती जा रही है बाकी 2 किरदारों को, जो एक किरदार आंटी कैंडी का है और तीसरा किरदार है राणा साहब का, जो बड़े ठाठ से बैठकर एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इंदिवर ने इस नगमे में क्या लिखा। इंदिवर का पहला शेर है, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, गुपचुप 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 गुपचुप, रे लांबा लांबा घूंघट काहे को डाला। ये आंटी कैंडी के लिए शेर लिखा गया है और आंटी कैंडी पूछ रही हैं गोरी से कि भाई लांबा लांबा घूंघट काहे को डाला, क्या कर आई गोरी मुंह कहीं काला। मतलब तुमने कोई ऐसा कारनामा किया है जो तुम्हें अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है या फिर क्या वजह है। अगला शेर है, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, गुपचुप 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 गुपचुप, कानों में बातें करती हैं सखियां, कानों में बातें करती हैं सखियां, रात किया रे तूने कैसा घोटाला। आंटी फिर से पूछ रही हैं बहुत ही बोल्ड होकर के कि भाई रात को तुमने ऐसा क्या कारनामा किया जो पूरे ही मोहल्ले में रूमर्स फैल गए हैं, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी सहेलियां कानों में बातें कर रही हैं तुम्हारे बारे में कि भाई तुमने रात को कोई कैसा घोटाला किया है तुमने पिछली रात को है। अगले शेर में इंदिवर लिखते हैं, ये शेर इन्होंने लिखा है गोरी के लिए और गोरी आंटी कैंडी और राणा साहब को मेनली एक्सप्लेन कर रही है। छत पे सोया था बहनोई, भाई छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। लड़की कह रही है, गोरी कह रही है कि भाई मुझसे प्योरली एक मिस्टेक हुई है, मुझे लगा कि आप सो रहे हैं जबकि वो बहनोई था और मैं आपको समझ के बहनोई के साथ सो गई, तो भाई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। क्योंकि बहुत ही सीधी सादी लड़की है तो इसको नहीं पता चला कि भाई बहनोई है या राणा साहब हैं, ये तो बस थकी टूटी थी तो इसने कहा भी मैं सो जाती हूं। अगले शेर में इंदिवर कहते हैं और ये शेर उन्होंने फिर से लिखा है आंटी कैंडी के लिए। आंटी कैंडी कहती हैं, अरे बहनोई तो बहनोई ठहरा, अरे बहनोई तो बहनोई ठहरा, क्यों ना पहचाना तूने पिया जी का चेहरा। अरे बहनोई तो बहनोई ठहरा, तूने क्यों ना पहचाना पिया जी का चेहरा। मतलब बड़ा पॉइंट है आंटी का भी, जिस तरह हर आंटी का होता है, क्योंकि एक आर्गुमेंट हो रहा है, बैक एंड फोर्थ चल रहे हैं हम, तो आंटी कहती हैं कि भाई अरे बहनोई तो बहनोई ठहरा, तूने क्यों ना पहचाना पिया जी का चेहरा। पिया जी जो कि इस सिचुएशन में राणा साहब हैं। आगे से फिर से एक्सप्लेन करते हुए कहती है गोरी, बहनोई ने ओढ़ रखी थी चादर, बहनोई ने ओढ़ रखी थी चादर, मैं समझी कि पिया का है बिस्तर। मतलब इतनी सीधी और नाइव है कि इसको लगा कि भाई ये पिया का बिस्तर है, तो बस इजी सीन है। बहनोई ने ओढ़ रखी थी चादर, मैं समझी कि पिया का है बिस्तर, आधे बिस्तर पे वो सोया था, आधे बिस्तर पे वो सोया था, आधे पे मैं सो गई। आधे बिस्तर पे वो सोया था, आधे पे मैं सो गई। मतलब वो एक्सप्लेन कर रही है कि भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई हैंकी पैंकी नहीं हुई, मुझे बस नींद आ रही थी तो मैं आधे बिस्तर पे सो गई, बस सो गई मैं और कुछ नहीं हुआ। कि भाई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। वो बहुत ही सीधे तरीके से कह रही है कि भाई इट वाज अ टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दो। भाई ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और ऐसा कुछ हुआ नहीं जो आप दोनों को लग रहा है। तो आंटी कैंडी और राणा साहब को एक्सप्लेन करते हुए कहती है भाई कि भाई आधे बिस्तर पे वो सोया था, आधे पे मैं सो गई, कि मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। इसके अगले शेर बड़े अतरंगी से हैं। आंटी कैंडी और भी अश्लील सवालात पूछती हैं और क्योंकि लड़की बहुत सीधी है तो ये एक्सप्लेन करती जा रही है और राणा साहब डटे हुए हैं अपनी जगह पे और ये उनकी एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि आंटी कैंडी किस तरह से सवालात पूछ रही हैं और गोरी किस तरह से जवाब दे रही है। क्योंकि आगे का कंटेंट बहुत अश्लील है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो आई होप इस ड्रामेटिक रीडिंग का आप लोगों को मजा आया होगा और मुझको राणा जी माफ करना अगर गलती मारे से हो गई है।